नमस्ते प्रियंका जी। नमस्ते आनंदी, कैसे हो? बस बिल्कुल ठीक है। बहुत अच्छा सुंदर वातावरण है। कहिए। जिज्ञासु साधक के कई सारे प्रश्न आए हैं जीवन से संबंधित। जैसे कि मुश्किल या जीवन में ऐसी आ जाती है कि समझ में नहीं आता है कि क्या किया जाए। तब ऐसे वक्त में हम शांत भी नहीं रह पाते हैं। तब हम इस परिस्थिति में कैसा निर्णय लें इसका पता नहीं चलता है। तो इसके बारे में कुछ बताइए। जी, बात तो बिल्कुल सही है। ये प्रश्न तो हर एक व्यक्ति के जीवन में होता ही है, क्योंकि जीवन यानी परिस्थितियों का घटनाक्रम। तो हम पहले देख लेते हैं जीवनदायिनी संबुद्धवाणी में मैत्रेय क्या कहते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी आपने जो जीवन के बारे में बताया, कुछ ऐसा ही सवाल है। किसी ने पूछा है कि जीवन में कभी कभी कोई परिस्थिति में हम क्या करें, कौन सा निर्णय लें, यह समझ में नहीं आता है। तब ऐसी परिस्थिति में हम क्या करें मैत्रेय? जिज्ञासा शांत करते हुए मैत्रेय यह उत्तर देते हैं कि कभी कभी जीवन में ऐसा होता है कि हम कोई परिस्थिति में निर्णय नहीं ले पाते हैं कि क्या करें। ऐसे वक्त पर खुद की बुद्धि भ्रमित होती है, बुद्धि स्थिर नहीं होती है। इसीलिए यदि निर्णय लेते भी हो तब विचारों का चुनाव ही होता है, वह सही निर्णय नहीं होगा। हम कहेंगे कि मैत्रेय कहते हैं कि आप उस वक्त किसी अधूरे की या अज्ञानी की राय ना लेकर ऐसे में आप धैर्य बनाए रखें और शांतिपूर्वक खुद के अंतरात्मा की पुकार सुनकर अपना निर्णय जाहिर करें। अंतरात्मा की आवाज सुनकर लिए हुए निर्णय पर आपको कभी भी पछताना नहीं पड़ेगा। यदि सौभाग्य से आप किसी ऐसे व्यक्ति के संग हैं कि जिनकी बुद्धि पूर्णतः जागृत है, तो उनके निर्णय पर भरोसा रखें, क्योंकि उनका निर्णय सचोट होता है। जागृत बुद्धि वाले हमेशा दूरदृष्टिकोण रखते हैं, इसीलिए उनके माध्यम से लिए हुए निर्णय पर पीछे से कभी भी पछताना नहीं पड़ता है। और यदि ऐसे इंसान आपके साथ नहीं है, तब ऐसे में आप सिर्फ और सिर्फ अंतरात्मा की ही सुने। बहुत अच्छा बता दिया है मैत्रेय ने। वैसे तो सब समझ में आ जाए, बहुत सरल भाषा में कह दिया है। फिर भी हम इन पर थोड़ा प्रकाश डालते हैं कि मैत्रेय कहते हैं कि हर किसी के जीवन में परिस्थितियाँ तो आती है। अभी हमने जैसे पहले बताया कि परिस्थितियों का घटनाक्रम यही जीवन है, जीवन की परिभाषा यही है। तो जब परिस्थितियों का बवंडर आता है ना आनंदी, तब बुद्धि भ्रमित हो जाती है, बुद्धि स्थिर नहीं रहती है। इसलिए हम कोई निर्णय नहीं ले पाते कि क्या करें। हाँ, अगर उसमें थोड़ी देर के लिए भी धैर्य बनाए रखते हैं, तब हमें अंतरात्मा की आवाज़ सुनाई देती है। अंतरात्मा की आवाज़ बहुत छोटी होती है और मन की आवाज़ बड़ी होती है। मन चिल्लाता है कि नहीं तू सही है, तू ये कर, तू वो कर। और मन की आवाज़ सुनकर हम अपना निर्णय जाहिर करते हैं, घोषित कर देते हैं। पर वो अपना निर्णय नहीं होता है, विचारों का चुनाव होता है। हाँ, अगर अंतरात्मा की आवाज़ सुनाई देती है तब हम निर्णय कुछ लेते हैं तो वो निर्णय सचोट होता है। लेकिन मन की आवाज़ सुनकर जब निर्णय लिया जाता है, तब हम ऐसा सोचते हैं कि हमने कुछ निर्णय ले लिया। फिर बाद में जैसे परिस्थितियाँ चली जाती हैं, तो फिर हमें ऐसा लगता है कि हमें ये करना नहीं था, ये हमने गलत कर दिया। अगर निर्णय लिया होता तो पछताना नहीं होता है, पर ये निर्णय नहीं होता है, ये विचारों का चुनाव होता है। इसलिए हम बाद में पछताते हैं। शायद तुम्हें पता होगा कि हमारे घर में भी
जैसे ऐसा होता है, कोई परिस्थिति आती है तो जैसे बुजुर्ग लोग कोई निर्णय ले लेते हैं, फिर बाद में पछताते हैं कि अगर ऐसा नहीं किया होता तो अच्छा रहता। तो वो निर्णय होता नहीं, मन की आवाज़, मन जैसे चिल्ला चिल्ला के कहता है तो हम मन की आवाज़ सुन लेते हैं और अंतरात्मा जैसे फुसफुसाती है, तो धैर्य नहीं होता है, इसलिए अंतरात्मा की आवाज़ सुनाई नहीं देती है और निर्णय हमारा हम घोषित कर देते हैं। तो ये रहा विचारों के चुनाव के बारे में, जिससे हम बाद में पछताते हैं। और दूसरी बात मैत्रेय ने ये कही है कि अगर हम कोई ऐसे व्यक्ति के संग है कि जिनकी बुद्धि जागृत है, यानी कि हम कोई जीवंत संबुद्ध के संग होते हैं, तो उनकी दीर्घ दृष्टि होती है और उनके ऊपर हमें भरोसा होता है, उनके निर्णय पर। तो वो विचारों का चुनाव नहीं होता है, उनकी दीर्घ दृष्टि से वो जो भी मार्गदर्शन देते हैं वो मार्गदर्शन हमारे लिए श्रेष्ठ होता है। तो बस दो ही बात है, या तो कोई भी परिस्थिति आती है तो सबसे पहले हमें धैर्य बनाकर अंतरात्मा की आवाज़ सुननी होती है, और दूसरी बात यह है कि किसी जागृत व्यक्ति का संग, सानिध्य और उनका मार्गदर्शन वो हमारे लिए श्रेष्ठ है। मैं अपने निजी अनुभव में आनंदी आपको सुनाऊं तो मेरे जीवन में भी काफ़ी परिस्थितियाँ आती ही है। तब जैसे मैं मैत्रेय के संग हूँ तो मैं मैत्रेय से सलाह मशवरा लेती हूँ और मेरे लिए मैत्रेय का मार्गदर्शन श्रेष्ठ है। ठीक है, वैसे तो मैत्रेय ने बता ही दिया है, तो जिसने भी ये सवाल पूछा है उनको शायद ये समझ में आ ही गया होगा।